आज हम देखने वाले हैं थर्ड लेसन पॉलिनोमियल। तो थर्ड लेसन में हमको पहले सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट 3.1। लेकिन प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करने से बिफोर उसका जो प्रीवियस नॉलेज है जो हमको हेल्प करेगा प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करने में, उसको हम पहले समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करेंगे। आई होप कि फर्स्ट और सेकंड लेसन पार्ट 1 का आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। उसमें अगर कुछ डिफिकल्टी आपको जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम सेट्स है फर्स्ट और सेकंड लेसन का, वो प्रॉब्लम सेट जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 1 का और पार्ट 2 का, जैसे ही हमारे सारे लेसन्स के प्रैक्टिस सेट ओवर हो जाते हैं या उसके बाद हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना शुरू करेंगे, या उससे बिफोर आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आप मुझे कमेंट करें, हम प्रॉब्लम सेट फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम पॉलिनोमियल लेसन को पहले समझ लेते हैं। तो हमको पहले ये समझना होगा कि पॉलिनोमियल क्या है। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिख करके रखा हूं, उसको समझ लेते हैं पहले। इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स का जो पावर रहेगा आर होल नंबर्स, तो वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए। मींस 0 और मोर देन 0 होना चाहिए द पावर ऑफ वेरिएबल, देन दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। तब हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। अब इसमें भी जो टर्म आया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इसको समझ लेते हैं। उससे बिफोर अगर आपको लिखना है ये डेफिनेशन तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम समझेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। हमने नंबर्स को पढ़ा है और अल्फाबेट्स को भी पढ़ा है, लेकिन ये दोनों को हमने अलग अलग करके पढ़ा है। नंबर्स हमको पता है निगेटिव भी रह सकते हैं, पॉजिटिव भी रह सकते हैं और 0 भी हो सकता है। ये सारे के सारे नंबर्स है। उसके बाद जो अल्फाबेट्स है वो हमको मालूम है A to Z, ये सारे अल्फाबेट्स है। लेकिन जब अल्फाबेट और न्यूमेरिकल साथ में आते हैं विद द रिलेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कोई भी एक ऑपरेशन के रिलेशन के साथ में अल्फाबेट नंबर्स के साथ आते हैं, तब हम उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5x 2a² 5y plus 3x and again 2b³ minus 5c। तो इसमें क्या हुआ, अल्फाबेट और नंबर्स ये दोनों साथ में आए, अल्फाबेट और नंबर दोनों साथ में आते हैं, इसलिए इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं, लेकिन हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। पॉलिनोमियल कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो उससे बिफोर हम ये समझ लेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर या डिग्री वो कैसे निर्धारित करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर हम कैसे पता करेंगे कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर कितना है। तो क्या करना है हमको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जब हम पावर, डिग्री या एक्सपोनेंट, 3 वर्ड उसके लिए यूज होते हैं, पावर, डिग्री और एक्सपोनेंट। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना है, वेरिएबल की डिग्री देखना है। नंबर्स की डिग्री या नंबर्स के पावर से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर देखो x का पावर 1 है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जब किसी नंबर को पावर नहीं रहता, डिग्री नहीं रहती, तो उसका 1 कंसीडर होता है। सिंपल लॉजिक आपके लिए है कि x की संख्या कितनी है, x पावर कितना है, तो यहां पर कुछ नहीं है तो वो 1 रहेगा। यहां पर देखो y की संख्या भी 1 है और x का भी पावर 1 है, सॉरी इसकी संख्या 5 है
लेकिन इसका पावर कुछ नहीं था मतलब 1 होगा, और x का भी पावर कुछ नहीं था तब 1 होगा। अब यहाँ पर a का पावर 2 दिया हुआ है, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर 2 है। यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में b का पावर 3 है और c का पावर 1 है। लेकिन यह होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आती है उसको हम समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी हमको प्लस या माइनस दिखेगा तो प्लस और माइनस के आगे और पीछे के जो भी नंबर्स रहेंगे वो अलग अलग टर्म्स रहेंगे। अब यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं है, इसलिए ये 5x एक टर्म होगी। यहाँ पर एक बार प्लस आया मतलब प्लस के पहले की एक टर्म और प्लस के बाद की एक टर्म, ऐसे यहाँ पर दो टर्म हो गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ऐसे यहाँ पर एक टर्म है और यहाँ पर भी दो टर्म है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। मोर देन 2 टर्म्स भी आ सकते हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, कितने भी टर्म हो सकते हैं। मोर देन 2 टर्म्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5x² प्लस 2x प्लस 10। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म हैं। इसी के बेसिस पे नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप होते हैं। पॉलिनोमियल्स के टाइप होते, वो मैटर मैं आपको बाद में समझाने वाला था पॉलिनोमियल कंसेप्ट क्लियर होने के बाद। लेकिन यहाँ पर हमने नंबर ऑफ टर्म्स का उल्लेख कर लिया है, इसलिए टर्म्स के बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उसको समझ लेंगे। तो टर्म अगर एक टर्म है तो उसको कहते हैं मोनोमियल, अगर दो टर्म हो तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम कहेंगे मोनोमियल और दो टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को या बाइनोमियल को, पॉलिनोमियल को हम कहेंगे बाइनोमियल। 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम कहेंगे ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 जो भी रहेगा उसको कहेंगे, मोर देन 3 टर्म्स अगर है तो उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। उसको अलग से कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां पर जो वर्ड है पॉलिनोमियल, इसके मीन की तरफ हम ध्यान देते हैं कि पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है। तो पॉली के मीनिंग होते हैं मल्टी, मोर देन 1, और नोमियल के मीनिंग होते हैं टर्म्स, मतलब ऐसा अलजेब्रिक टर्म जिसमें मोर देन 1 टर्म्स होती है उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द नेम। ये नेम के हिसाब से है। लेकिन अगर एक टर्म भी है तो उसको हम मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 टर्म है तो उसका टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, ऐसे नाम देने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली सबको पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अब इसमें जो टर्म्स अलग अलग आती है इसका पावर कैसे निर्धारित होगा, डिग्री कैसे निर्धारित होगी, उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो यहां पर मैंने आपको बताया इसकी डिग्री कितनी है, लेकिन ये एक टर्म वाले अगर पॉलिनोमियल है मींस मोनोमियल है तो उसकी डिग्री डिसाइड होगी उसके वेरिएबल की डिग्री से। तो यहां पर जो 5x है तो x की डिग्री यहां पर 1 है, तो 5x इस मोनोमियल की डिग्री होगी 1। लेकिन यहां पर 2 टर्म है, और बाइनोमियल में फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे डिग्री। मोनोमियल में कैसे डिसाइड होगी कि जो भी वेरिएबल की डिग्री रहेगी वो डिग्री उस मोनोमियल की रहेगी। लेकिन बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में क्या होगा कि जिस टर्म की डिग्री सबसे ज्यादा होगी, द टर्म हैविंग द मैक्सिमम डिग्री एंड द डिग्री is also the degree of the polynomial, that degree is
ऑल्सो द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो जो टर्म की डिग्री ज्यादा रहेगी उस टर्म की डिग्री उस मोनोमियल की बाइनोमियल और ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी। यहाँ पर दोनों टर्म की डिग्री 1 1 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1। यहाँ पर मोनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, इसका पावर 2 है, इसलिए इस मोनोमियल की डिग्री रहेगी 2। यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म की डिग्री 3 है, दूसरे टर्म की डिग्री 1 है। ऐसे सिचुएशन में हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे? तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री इक्विवेलेंट रहेंगी उस टर्म की डिग्री के जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है या मैक्सिमम है। तो इसकी डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, तो मैक्सिमम डिग्री 3 हो गई, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी 3। ओके, अब डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं। अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है, यहां पर ऑलरेडी लिख करके डिग्री, तो डिग्री अगर 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। अगर डिग्री 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक टर्म अगर है तो मोनोमियल, एक डिग्री अगर है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 टर्म अगर है तो बाइनोमियल, 2 डिग्री अगर है मतलब डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर टर्म 3 है उसके अंदर मतलब 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो उसको ट्राइनोमियल, और अगर 3 डिग्री वाला टर्म है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, अब मोर देन 3 अगर डिग्री है मींस 4 अगर डिग्री है, तो डिग्री अगर 4 है तो उसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर 1 डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कुर्तिक पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। उसका बाय क्वाड्रेटिक का सब्स्टिट्यूट नेम कुर्तिक है, तो कुर्तिक पॉलिनोमियल भी उसे कहा जाता है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बाइफरकेट करो या सॉर्ट आउट करो, जो लीनियर इक्वेशन जो पॉलिनोमियल देखे हैं वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो उस टाइम में हमको इसकी हेल्प होगी। ठीक है, आपको ये भी लिखना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने देखी। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री होल नंबर हो, उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हमने समझ लिया, और यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स है। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहता, तो वैसे भी कुछ सिचुएशन वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम देख लेंगे जिसके अंदर वेरिएबल की डिग्री होल नंबर में नहीं रहेगी। वेरिएबल की डिग्री होल नंबर नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर x जो है वो रूट के अंदर है मींस स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका कोएफिशिएंट कितना भी हो। एक और चीज, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसमें जो नंबर्स होते हैं उसको कहा जाता है कोएफिशिएंट। उसको उसका स्पेसिफिक नेम है, इसको नंबर नहीं बोलेंगे हम। अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नंबर रहेगा जो मल्टीप्लाई करेगा वेरिएबल को या डिवाइड भी करता है, तो उसको कहेंगे हम कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दैट पॉलिनोमियल। और जो अल्फाबेट रहेंगे उसे कहा जाता है वेरिएबल्स।
ओके, ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपके कि जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसमें का अल्फाबेट जो रहेगा उसको हम वेरिएबल कहेंगे। एक है तो मोर देन वन है तो वेरिएबल्स, और अगर यहाँ पर एक है तो यहाँ पर वेरिएबल्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेरिएबल से काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है उसके अंदर का जो नंबर है उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। लेकिन अगर नंबर किसी वेरिएबल के साथ नहीं आता है, नंबर अगर अलग आता है तो उसे हम अब कोएफिशिएंट नहीं कहेंगे, अब उसको हम कांस्टेंट नंबर कहेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, यह कांस्टेंट रहेगा। ओके, यहां पर जो 5 है इसकी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। वेरिएबल के, चूंकि वेरिएबल की वैल्यू, उसे वेरिएबल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वो वेरियस वैल्यूज आ सकती है। तो जब उसकी वैल्यू चेंज आएगी तो वो कोएफिशिएंट की दोनों का प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, मींस बदल सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं बदलेंगी। ये 10 है तो 10 ही रहेगा, इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। ठीक है, हम समझ रहे थे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल रहेगा, अदरवाइज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर एक्स की डिग्री क्या है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं 1/2 और क्यूब रूट को लिखते हैं 1/3। इसी तरीके से फोर्थ रूट को हम लिखेंगे 1/4। तो अब x की डिग्री यहाँ पर 1/2 है, मींस ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम q से। ओके, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री रैशनल नंबर है, हमको होल नंबर चाहिए, तो होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर निगेटिव वैल्यू आती है या निगेटिव पावर आता है, तो अब यहाँ पर x की डिग्री -2 है, तो -2 होल नंबर नहीं है, -2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसका दूसरा फॉर्म जो रहेगा फ्रैक्शनल फॉर्म, ये इक्विवेलेंट होता है 1/(x²) के, x रेज़ टू द पावर -2, ये इक्विवेलेंट रहेगा 1/(x²) के। ये जो फॉर्मूलाज है ये आपको ए स्टैंडर्ड की बुक में एक्सपोनेंट लेसन जो है, पावर वाला जो लेसन है, उस लेसन के अंदर डीपली स्टडी की हुई है, डीपली बताया हुआ है। तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप वो लेसन भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या कहना है कि अगर इस सिचुएशन में अगर कोई पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है 1/(x²), मींस यहाँ पर x का पावर हमको दिख रहा है पॉजिटिव, लेकिन जब हम उसको न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो उसका पावर हो जाएगा निगेटिव, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो उसके इक्वल जो टर्म रहेगा वो भी पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसके अपोजिट अगर 1/(x⁻³ है, तो इसको जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा x⁻3, और ये अगर पॉलिनोमियल है तो इसका इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगा वो भी पॉलिनोमियल रहेगा। इसी के साथ और एक चीज, एक कंसेप्ट हमको देखना है कि अगर किसी नंबर या अल्फाबेट मींस कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म या वेरिएबल की डिग्री 0 रही तो क्या होगा। हमको तो सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखना है, इसको अभी रहने देते हैं। किसी भी नंबर की या वेरिएबल की डिग्री 0 हो तो उसकी वैल्यू आएगी 1। ओके, तो अब यहाँ पर x²(x⁻0), इसकी वैल्यू आती है 1, लेकिन ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या बताया हुआ है कि वेरिएबल्स होल नंबर, वेरी द पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर, तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल रहेगा, इसकी वैल्यू 1 रहेगी और 5 to the power 0 की भी वैल्यू 1 रहेगी
और कोई भी नंबर अगर है उसका पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 रहेगी। ये आपको एक कंसेप्ट समझना था। देखो कितनी चीजें हमने समझे, मैं रिवाइज कर रहा हूं शॉर्ट में कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की डिग्री, और एक बार ध्यान से सुनना है, वेरिएबल की डिग्री होल नंबर होनी चाहिए। कोएफिशिएंट की डिग्री मैटर नहीं करती। अगर कोई टर्म है √5x², तो यहां पर जो कोएफिशिएंट है उसकी डिग्री 1/2 है, लेकिन उसकी डिग्री हमको नहीं देखना है, हमको डिग्री देखना है वेरिएबल की, और वो डिग्री अगर पॉजिटिव है या होल नंबर में है तब वो पॉलिनोमियल रहेगा। तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। पॉलिनोमियल की टाइप्स डिग्री के हिसाब से 3 टाइप्स या 4 टाइप्स, और 4 टाइप्स रहेगी टर्म्स के हिसाब से। अगर टर्म एक है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, अगर 4 टर्म है तो टेट्रानोमियल, 5 टर्म है तो पेंटानोमियल। लेकिन उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्टली पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक या कुर्तिक पॉलिनोमियल। ऐसे इनके नेम हैं। इसके साथ एक और कंसेप्ट हमको समझना है कि पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्रीज रहेगी वो डिपेंड करेंगी डिग्री ऑफ द वेरिएबल पे। कोएफिशिएंट की डिग्री हमको देखना नहीं है, कोएफिशिएंट की डिग्री कितनी भी रहो हमको उससे लेना देना नहीं है, हम वेरिएबल की डिग्री देखेंगे। लेकिन जो सारे एग्जांपल हमने देखे अभी इससे पहले वो सब 1 वेरिएबल वाले थे। अगर मोर देन 1 वेरिएबल आ जाए तब क्या होगा, वो एक एग्जांपल देखते। सपोज के 5xy(z² है +10, तो पहले तो ये डिसाइड करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो डिग्री होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब उसके लिए हमको डिग्री डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर इस टर्म की डिग्री क्या है, अब यहां पर वेरिएबल नहीं है, अगर कोई टर्म आ जाती है सिर्फ 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्योंकि हमको क्या डिसाइड करना है कि वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, होल नंबर। तो यहां पर वेरिएबल नहीं है, एक्चुअल में यहां पर वेरिएबल है लेकिन वो इनविजिबल फॉर्म में है, वो हमको दिखता नहीं लेकिन रहता, जैसे कि एयर दिखती नहीं पर मगर है। ऐसे ही यहां पर वेरिएबल है लेकिन वो दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा उसको समझते हैं हम। सपोज कि यहां पर वेरिएबल x है लेकिन उसकी डिग्री 0 होगी, उसकी डिग्री कितनी होगी, 0। तो x⁻⁴ की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5। इसीलिए यहां पर वेरिएबल लिखा नहीं गया, क्योंकि यहां जो भी वेरिएबल होगा ABCD XYZ, तो उस वेरिएबल की डिग्री 0 होगी, इसीलिए वो कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब कि अगर कोई नंबर कांस्टेंट नंबर अगर है या कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो भी पॉलिनोमियल रहेगा, मोनोमियल रहेगा, और उसकी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा क्योंकि तो डिग्री 1 नहीं है, लेकिन वो पॉलिनोमियल रहेगा क्योंकि उसके वेरिएबल की डिग्री 0 है और 0 होल नंबर में आता है, इसलिए वो पॉलिनोमियल रहेगा। मतलब कि ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल है। लास्ट टॉपिक इसका बचा है कि अगर मोर देन 1 पॉलिनोमियल आ जाए या मोर देन 1 वेरिएबल्स आ जाए तो हम उसकी डिग्री कैसे काउंट करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम लास्ट क्लास में आपने प्रीवियस क्लास में 7th में 8th में तो है, मे भी आपने 7th में भी पढ़ा हो या आपको याद हो, यह फॉर्मूला था कि अगर बेसेस सेम है और पावर डिफरेंट है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पावर की सम हो जाती है। पावर की क्या हो जाती है,
सम मींस a रेज़ टू द पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बेसिस अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो डिग्रीज है वो डिग्री सबकी काउंट होगी। तो x की डिग्री 1, y की डिग्री 1 और z की डिग्री 2, 1 + 1 2, 2 + 2 4। तो ये जो टर्म है 5xy z², इसकी डिग्री आ गई 4, और यहाँ जो टर्म है 10, इसकी डिग्री है 0। तो मैक्सिमम हो गया 4, इसलिए ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री आ जाएगी 4। ठीक है, आई होप कि सारे कंसेप्ट आपको समझ गए। और यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल लेसन का जो बेस था, इस वीडियो का जो नाम मैं दूंगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन है, इसके पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.1 देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले और लिख ले। थैंक यू वंस अगेन।